मेरे विश्वविद्यालय के साथियों एवं बच्चों, आज पूरा विश्व कोरोना नाम की भयंकर बीमारी से आतंकित भी है और भयभीत भी है। और क्यों ना हो, जिस बीमारी में व्यक्ति के मरने की संभावना 10 से 15% हो, ऐसे में उससे भयभीत होना एक वाजिब सी बात है। परंतु साथ साथ जैसा कहा जाता है कि एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, इसी तरह से कोरोना यदि भयंकर बीमारी है तो हम छोटे छोटे कदम लेकर इस भयंकर बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। पहली बात, अपने घर से बाहर ना निकलें। आपके घर में ही रहकर विश्वविद्यालय द्वारा कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है और मैं अपने सभी अध्यापकों की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि वो ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से 70 से 80% बच्चों तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। और जिन बच्चों तक इंटरनेट की प्रॉब्लम्स की वजह से हम नहीं पहुंच पाए, उन तक भी स्टडी मटेरियल पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। और साथ ही साथ जब भी लॉकडाउन पूरा होगा, मैं बच्चों को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि हम आपकी रेमेडियल क्लासेस लगाकर, कुछ ऐसी शॉर्ट टर्म क्लासेस लगाकर आपके कोर्स में जो कमी बची है उसको पूरा करने में पूरा प्रयास करेंगे। बाकी आप लोग घर में रहें, अपनी पढ़ाई से अपने अध्यापकों के संपर्क में रहें, अपनी साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें, बार बार अपने हाथों को धोएं, अनजान चीज़ों को छूने से बचें, अनजान व्यक्तियों से मिलने से बचें। जब भी घर से बाहर निकलें किसी भी कारण के लिए तो मास्क पहनकर निकलें। और ये मास्क कुछ भी हो सकता है, आपकी चुनरी भी हो सकती है, आपकी गमछा भी हो सकता है, आपका साफा भी हो सकता है, इस तरह का रुमाल भी बांधकर आप इसका काम कर सकते हैं। सारी तरह के मास्क कोरोना के संक्रमण में आपकी मदद करते हैं। आप अपने सिर को भी ढककर रखें क्योंकि कोरोना लंबे समय तक सिर के बालों में रह सकता है। आप अपने घर में भी कुंडी, ताले, लोहे की जितनी भी वस्तुएं हैं, यदि उसको किसी और ने छुआ है तो उनको छूने से बचें। साथ साथ अपने घर को अधिक सफाई रखें। घर में पोछा निरंतर लगाएं, भारत में लगाते ही हैं, कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर में जो भी सामान आए उससे बाहर से धोकर अंदर लाएं ताकि यदि उस पर कहीं कोरोना का कोई संक्रमण है तो वो वहीं का वहीं छूट जाए, घर के अंदर ना आए। घर के अंदर के चक्र को बनाए रखें, बाहर से कुछ भी अंदर ना आने दें और प्रयास करें कि आप भी अंदर से बाहर ना जाएं। ये छोटी छोटी बातें हमें कोरोना से बचा सकती हैं। आप इस कोरोना महामारी में जहां पर शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहें, वहीं अपना मानसिक संतुलन भी बनाए रखें। मैं समझ सकता हूं कि बहुत घरों में आजीविका ना होने के कारण खाने को भोजन भी नहीं है, परंतु सरकार ने भरसक प्रयत्न किए हैं कि राशन और सब्जी प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे और जो लोग बीपीएल में हैं, जो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, उन तक मुफ्त पहुंचे। ऐसे प्रबंध सरकार ने किए हैं। जहां सरकार अपनी तरफ से पूर्ण प्रबंध कर रही है और जहां तक स्वास्थ्य सेवाओं का भी सवाल है, भारत में घबराने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार ने उचित प्रबंध किए हैं ताकि आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी ठीक रखा जाए। और ये समय अकेलेपन का नहीं है, ये समय एकांत का है, यानी अंतर की यात्रा का है। हमने बहुत बाहर की यात्रा कर ली, अब कुदरत ने, प्रकृति ने, भगवान ने हमें एक मौका दिया है जब हम अपने अंतर की खोज भी कर सकते हैं, अपने खोए संबंधों को वापस ला सकते हैं। और जितना स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम सबके अंदर सुप्त शक्तियाँ और असीमित शक्तियाँ हैं, यही समय है जब हम अपनी उन सुप्त शक्तियों को, असीमित शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, उनको पैना कर सकते हैं। यदि आप किसी पेड़ को कुल्हाड़ी से काटते हैं, यदि आप लगातार उस कुल्हाड़ी का प्रयोग करें तो वो कुल्हाड़ी भी खुंडी हो जाती है, उसको भी पैना करने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही हमारे अंदर जिस जिस हुनर का पैनापन समाप्त हुआ है, हम उस पैनेपन को वापस लाने का प्रयास करें।
यदि आप कोई गायक हैं, गाना गाना जानते हैं, नहीं भी जानते तो गाना गाने का प्रयास कर सकते हैं, आपको खुशनुमा बनाएगा। आप कोई चित्रकारी, कोई पेंटिंग, कोई कार्टूनिंग, अपने आर्ट की विधा को भी बढ़ा सकते हैं। कोई नृत्य, जिनको डांस का शौक़ है वो डांस कर सकते हैं, डांस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह का अनेकों छोटे छोटे कार्य हैं जो आप घर में बैठकर कर सकते हैं। अपनी माताजी का, अपनी बहन का, अपनी पत्नी का आप घर के कार्यों में भी हाथ बटा सकते हैं। अपने आप को बिजी रखें ताकि आप शारीरिक रूप से तो स्वस्थ रहें ही, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें। इसके लिए हमारे विश्वविद्यालय ने एक अग्रणीय भूमिका भी निभाई है। हमने सुकून हेल्पलाइन को शुरू किया, जिसके माध्यम से अनेकों लोग राहत पा रहे हैं, जिसमें 16 मनोविशेषज्ञ हमारे साथ अटैच्ड हैं और अब उनकी संख्या 20 हो गई है। 5 घंटे तक ये हेल्पलाइन शुरू रहती है। आप इस हेल्पलाइन का फ़ायदा उठा सकते हैं। यदि आप किसी मानसिक व्याधि से, मानसिक उत्कंठा से, मानसिक भय से, मानसिक चिंता से पीड़ित हैं तो निश्चित तौर पर सुकून हेल्पलाइन आपको सुकून देगी। इसके अलावा आप अपने समाज में अपनी भूमिका बनाए रखें। जहां आवश्यकता पड़े वहां लोगों की सेवा करें। सेवा परमो धर्म, ऐसे हमारा धर्म कहता है और हमारे पुराण कहते हैं कि 18 पुराणों का यदि कोई सार है तो वो सार केवल इतना ही है कि हम दूसरों का परोपकार करें, यानी परोपकाराय पुण्याय। परोपकार करना, दूसरों का भला करना पुण्य है। पापाय पर पीड़नम, दूसरों को दुख देना पाप है। इसलिए हम सब मिलजुल कर जहाँ भी हमें मौका मिले तन से, मन से, धन से सेवा करने का, लोगों की सेवा करें। जो लोग इस समय तंगी में हैं, जो लोग कई तरह की परेशानियों में जूझ रहे हैं, उनकी मदद करें और आध्यात्मिक तौर पर जो भी हमारा इष्ट है उन्हें याद करते रहें, उनकी पूजा करते रहें, उनकी आराधना करते रहें और अपना विश्वास भगवान में, परमात्मा में, अल्लाह में बनाए रखें, क्योंकि वही इस समय हमें शक्ति देंगे, वही मार्ग दिखाएंगे और वही हमें उस मार्ग पर अग्रसर करेंगे जहां से हम पुनः एक नए भारत का निर्माण करेंगे। क्योंकि प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना भारत बिल्कुल अलग होने वाला है। हमारी शिक्षा पद्धति भी बिल्कुल अलग होने वाली है। हमें कोरोना और कोरोना जैसी बीमारियों से जीना सीखना पड़ेगा, उनके साथ रहना सीखना पड़ेगा। और जब प्रकृति में आपदाएं आई हैं, जब ऐसी महामारियां फैली हैं, तब मानव ने उन पर विजय पाई है। अब भी हम विजय पाएंगे, परंतु हमें साहस रखना है, अपनी सोच को सकारात्मक रखना है, सावधानी बरतनी है और पूरे संयम से काम लेना है। यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप पर हम कोरोना पर विजय पाएंगे।